हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अन्नपूर्णा सिंह यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ प्रश्न लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह हिंदी के प्रश्न उन सभी एग्जाम के लिए हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो दूँ वह आपको समय से उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके, आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीलकंठ का बहुव्रीहि समास विग्रह क्या होगा? सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, समास का विलोम होता है व्यास, जो कि अभी आपका जो यूपी टेट एग्जाम हुआ है उसमें समास का विलोम पूछा था, जिसका होता है कि व्यास। समास का विलोम जो होता है वो होगा आपका व्यास। आइए, नीलकंठ का बहुव्रीहि समास विग्रह क्या होगा? जैसा कि नीलकंठ का बहुव्रीहि समास विग्रह क्या होगा? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न तो द्वितीय पद प्रधान होता है, और वह तीसरे अर्थ को वरीयता देता है। जैसे नीलकंठ का बहुव्रीहि समास विग्रह क्या होगा? चलिए देखिए, नीला कंठ, नील और कंठ, नीला है कंठ जो, या नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव जी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुव्रीहि में न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न तो द्वितीय पद प्रधान होता है, वह किसी तीसरे अर्थ को देता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डी सही होगा। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यह है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास नहीं है। तो अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव में न तो प्रथम पद अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है। यह आपको पता चल गया कि अव्यय में प्रथम पद जो है अव्यय होता है और जो द्वितीय पद होता है वो संज्ञा होता है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से अव्यय भाव समास नहीं है। तो सबसे पहले आप नहीं को अंडरलाइन करिए। आजन्म में आ जो है प्रथम पद है जो कि अव्यय है। बी में भर पेट, बी में देखिए भर जो है वो आपका अव्यय है और पेट जो है ये आपका संज्ञा है। सी में देखिएगा यथाशक्ति, यथा आपका अव्यय है और शक्ति आपका संज्ञा पद है। और डी में देखिएगा पाप और पुण्य, यही आपका सही आंसर है। पाप और पुण्य जो है यह आपका द्वंद्व समास है। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या नहीं है को लेकर के आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से द्विगु समास नहीं है। अब देखिएगा, जब भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा मित्रों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, निगेटिव क्वेश्चन को सबसे पहले आप अंडरलाइन करिएगा। इसमें क्या कह रहा है, द्विगु का मतलब, द्विगु में क्या होता है कि संख्यावाचक शब्द होते हैं। जिन शब्दों के पहले यदि संख्या दी जा रही है वह आपका द्विगु समास होगा। लेकिन कह रहा है कि इसमें कौन सा द्विगु समास नहीं है। पंचानन अब यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इससे आपका क्लियर हो गया कि पंचानन आपका द्विगु समास है। इसका मतलब ये आंसर राइट नहीं है। त्रिवेणी, इसमें भी त्रिवेणी है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नौ रत्नों वाला, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नहीं है कि सेंस में आपका पीताम्बर, जो कि पीताम्बर जो है यह कर्मधारय समास है, और इस हिसाब से नहीं है कि सेंस में आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा पीताम्बर। अब आते हैं नेक्स्ट देखिएगा, आंधी के आम का अर्थ। आंधी का आम जो है यह एक मुहावरा है। तो आंधी के आम का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कटे फटे आम, ऑप्शन नंबर बी सस्ते आम, ऑप्शन नंबर सी कच्चे आम, और ऑप्शन नंबर डी सामयिक आम। आंधी के आम का मतलब होता है सामयिक आम, और इससे आपका क्वेश्चन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए।
मन चंगा तो कठौती में गंगा का अर्थ क्या होगा। देखिएगा, हमें पता है कि आप सभी को इसका अर्थ पता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आपके मन में आ गया है। घर में रहना तीर्थ के बराबर होता है। यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ होता है। मन प्रसन्न हो तो गंगा स्नान होता है। कठौती में गंगा जल होता है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि आपका राइट आंसर क्या है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि मन शुद्ध हो तो सभी जगह तीर्थ होता है। यदि हमारा मन शुद्ध है, साफ है, हमारे विचार अच्छे हैं, तो हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहें, हमारे मन में चोरी चमारी करने की आदत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंगाली में आटा गीला होना। कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ ये होता है, क्या होता है? गरीब होना, मुसीबत पर मुसीबत पड़ना। गीला आटा व्यर्थ होता है, कंगाल व्यक्ति का आटा गीला होता है। अब देखिए, सिंपल सा है। कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ है मुसीबत पर मुसीबत पड़ना। ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं जो भी वीडियो आपको देती रहूँ। यह वीडियो आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है, और मैं समय समय पर आपको इसका प्रैक्टिस कराती रहूँगी। कुएं में भांग पड़ने का अर्थ क्या है? कुएं में भांग पड़ने, जहाँ सामूहिक रूप से, जहाँ कुएं का मतलब समझ जाते हैं, कुएं का पानी, तो कुएं में जितना पानी है भाई, जो कुएं में पानी होता है वो सभी के लिए होता है। कुएं में भांग पड़ने का मतलब है कि सामूहिक रूप से सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। हाँ तो दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, आपका आंसर यही होगा, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट देखिएगा, जो किसी नियम का पालन न करे, जो किसी नियम का पालन न करे उन्हें क्या कहते हैं? अनुशासनहीन, दुष्ट, अभद्र या उच्छृंखल। तो आपका राइट आंसर है उच्छृंखल। ध्यान रखिएगा, उच्च श्रृंखल को आप लोग ध्यान से एक बार राइट करके भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए यह जो शब्द है बहुत बार आता है। उच्च श्रृंखल कैसे लिखा जाता है, 2 बार आप लोग इसे खुद से राइट करिएगा, ताकि यह शुद्धि अशुद्धि में हमेशा वर्तनी के रूप में पूछा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा उच्च श्रृंखल। ओके, आइए नेक्स्ट देखिएगा, बहुवचन। लगता है ऊपर का क्वेश्चन कट गया है। बहुवचन कहते हैं, इसका क्वेश्चन यही होगा कि बहुवचन कहते हैं। रुकिए, मैं इसे लिख देती हूँ। बहुवचन कहते हैं। किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, शब्द के जिस रूप में बहु का बोध हो, शब्द के जिस रूप में वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से किसी भी जाति का बोध हो, या शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। हाँ दोस्तों, आपका आंसर यही सही है, क्वेश्चन नंबर डी। प्रश्न आपका कट गया है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि बहुवचन है, ऑप्शन में आपको टिक करना है कि बहुवचन क्या है। आप सभी जानते हैं, जितने भी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं के होने का बोध होता है, वही आपका बहुवचन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर हम आपको यह बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में यूज होते हैं, जैसे कि दाम, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, ओस, होश। इस टाइप के काफ़ी प्रश्न हैं जो हमेशा बहुवचन में ही यूज होते हैं। तो आपको इससे इसका आंसर पता चल गया होगा कि वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में यूज होते हैं। देव, नक्षत्र, छात्र और प्राण। आपका ये जो प्राण है, यह हमेशा बहुवचन में ही यूज किया जाता है।
हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये तो सभी को पता होगा, ये तो आप लोग क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 वचन भाई, एक वचन और बहुवचन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट, आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा, आगरा आपका एक प्लेस का नाम है, एक स्थान का नाम है और यह एक संज्ञा भी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी संज्ञा पद होते हैं उन सभी का बहुवचन बनाया ही जाए। तो आगरा का देखिए ऑप्शन नंबर ए, आगरे, आगरो, आगरे बहुवचन नहीं होगा। तो आप सबको पता होगा कि आगरा जो है एक प्लेस का नाम है और किसी शहर का नाम है, इसलिए इसका कोई भी बहुवचन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बहुवचन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, प्राण, प्राण एक ऐसा शब्द है जो हमेशा हमेशा और हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, लगता है इसका क्वेश्चन कट गया है। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? चलिए ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण, याद रखिएगा, इसे हम हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट, बहुवचन चुनिए। अब देखिए बहुवचन चुनिए, सदी, महीना, छाया और धनिक। इसमें बहुवचन क्या होगा आपका? इसमें बहुवचन क्या है, एक मिनट, इसमें आपका बहुवचन है ऑप्शन नंबर सी, छाया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग। घंटा, लता, क्षमा, सैकड़ा। घंटा का क्या हम लोग घंटे कर लेंगे, लता का लते होगा, क्षमा का क्षमे होगा, सैकड़ा का सैकड़ों होगा? नहीं। देखिए क्षमा एक ऐसा शब्द है, क्षमा एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग एक वचन और बहुवचन दोनों में करते हैं। नेक्स्ट आइएगा, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है? निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है? देखिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जनता, दर्शन, लोग, आंसू। देखिएगा दर्शन का हम लोग दर्शनों कर लेते हैं, आंसू का हम लोग आंसुएं कर लेते हैं, लोग का हम लोग लोगों कर देते हैं, लेकिन जनता का हम लोग जंतु नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका जनता शब्द जो है वह हमेशा और हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। देखने में लगता है कि नहीं जनता मतलब पूरी सामूहिक रूप से किसी में जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ हम लोग ये शब्द यूज करते हैं जनता का, लेकिन जनता जो है एक वचन शब्द है। ओके मेरे तो दोस्तों, आज आपके लिए इतना ही है। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं प्रतिदिन आपको हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट देती रहूँगी और उस प्रैक्टिस सेट से आपको एग्ज़ाम में भारी लाभ होगा और आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। ओके, धन्यवाद।